वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर क्या होते हैं। बेसिकली मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर और इसके साथ साथ जो बॉडी के नॉर्मल मैकेनिज़्म होते हैं हार्मोनल सिक्रीशन का, इसके दरमियान यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और हार्मोनल सिक्रीशन के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, जो तबादला होता है, कभी कभार हार्मोनल सिक्रीशन डिक्रीज़ हो जाता है और कभी कभार हार्मोनल सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसके ओवरऑल इसके नतीजे में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है, डिसऑर्डर पैदा हो जाते हैं और इसे हम मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर कहते हैं। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में कॉमन जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें सबसे पहले एमनोर्मिया डिसऑर्डर है। एमनोर्मिया एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, यानी कि इसमें ऐसे ह्यूमन बीइंग, ऐसे फीमेल कि जिनके अंदर जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के नतीजे में जो मेंसिस ब्लड का फ्लो होता है वो फ्लो होता ही नहीं है। बेसिकली किसी भी वजह से, या तो सर्विक्स ब्लॉक होगा या हाइमिन की ख़राबी की वजह से, यूट्रस की ख़राबी की वजह से। एमनोर्मिया उस कंडीशन को कहते हैं कि जब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मेंसिस का फ़्लो स्टॉप होता है, एब्सेंस होता है। डिस्मेनोर्मिया की बात करें तो डिस्मेनोर्मिया जो है ये मेंस्चर की फ़्लो इसमें होती है लेकिन पेनफुल फ़्लो होता है। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग की बात करें तो यूट्रस के अंदर, यानी कि यूट्रस से जो ब्लीडिंग होता है वो ब्लीडिंग जो है डिसफंक्शनल होता है, यानी कि एक्सेस ब्लीडिंग होती है किसी भी एबनॉर्मल पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से। मीनोरेजिया की बात करें तो मीनोरेजिया जो है एक्सेसिव ब्लीडिंग है, एक्सेसिव अमाउंट में, यानी कि ब्लड का ज़्यादा मकदार में और ज़्यादा टाइम तक लॉस रहना मीनोरेजिया कहलाता है और ये नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड के दरमियान होता है। इसके बाद मीटोरेजिया की बात करें तो मीटोरेजिया जो है ये मेंस्ट्रुअल फ्लो है, ब्लीडिंग है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फ्लो के दरमियान, यानी कि जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है 28 डेज़ के बाद, उससे पहले होता है या उससे दरमियान मीनोरेजिया होता है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो हाइपोथैलेमस जो है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करता है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाता है तो उसके नतीजे में एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो हैं सिक्रीट हो जाते हैं। जब वो सिक्रीट होते हैं तो उसके नतीजे में ओवरी स्टिमुलेट हो जाते हैं। जब ओवरी स्टिमुलेट हो जाते हैं तो ओवरी के ऊपर जो ग्राफिन फॉलिकल्स होते हैं वो ग्राफिन फॉलिकल एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेगा। अब अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन ज़्यादा हो गई तो इसके मतलब ये हुआ कि जो ओवम होगा फीमेल का, जो डेड सेल होगा जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होती है, वो रिलीज़ होंगे, जल्दी जल्दी मेच्योर होंगे। और अगर वो यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, स्पर्म अवेलेबल नहीं हुआ तो उसके नतीजे में मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके नतीजे में फीटस डेवलप होगा। अब अगर हार्मोनल सिक्रीशन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो हैं ये इंक्रीज़ हो गए तो भी ठीक नहीं है, ज़्यादा इंक्रीज़ रहना भी ठीक नहीं है और ज़्यादा डिक्रीज़ होना भी ठीक नहीं है, और इसी वजह से ही हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से ही मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन पैदा होता है। अभी हम बात करेंगे एमनोर्मिया की। बात करें तो एमनोरिया नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, इसे एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं, यानी कि इस कंडीशन में मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो एब्सेंट हो जाता है और ये प्यूबर्टी से पहले नॉर्मल रहता है और आफ्टर मीनोपॉज, यानी कि जो मीनोपॉज स्टेज होता है जिसे हम एंड ऑफ फर्टिलिटी कहते हैं, उस दौरान भी हो सकता है और बलागत से पहले यानी कि प्यूबर्टी से पहले भी हो सकता है, प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकता है और समटाइम्स लैक्टेशन यानी कि जो मेमरी ग्लैंड से मिल्क की रिलीजिंग होती है उस दौरान भी एमनोर्मिया कंडीशन डेवलप हो सकती है। मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है ये एब्सेंट भी हो सकता है, सप्रेस भी हो सकता है हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से। कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ कंजेनाइटल डिफेक्ट हो गया। कंजेनाइटल डिफेक्ट मतलब पैदाइशी तौर पर, जैसे कि एबनॉर्मल हाइमेन हो गया। अब हाइमेन जो एक पर्दा होता है वो अब अगर एबनॉर्मल हो गया या हार्ड हो गया तो इसकी वजह से जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा। ब्लॉकेज और नैरोइंग ऑफ दिस सर्विक्स, अब जो सर्विक्स है जो कि विजाइना के बाद आता है, ओपनिंग आता है, यूट्रस की ओपनिंग जिसे हम कहते हैं, या अगर वो ब्लॉक हो गया या नैरो हो गया, बारीक हो गया, बिल्कुल स्मॉल हो गया उसका रेडियस, तो इसकी वजह से भी जो यूट्राइन ब्लीडिंग है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो एब्सेंट हो जाएगा। मिसिंग यूट्रस और विजाइना, यानी कि यूट्रस का मिस हो जाना, किसी भी सर्जिकल प्रोसेस की वजह से यूट्रस का निकालना या वेजाइना का निकालना, इस वजह से भी एबनॉर्मिया हो सकता है। और वेजाइनल सेप्टम, जो वेजाइनल के अंदर सेप्टम होते हैं, उसकी एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से भी एबनॉर्मिया हो सकता है। मैनिफेस्टेशन की बात करें एबनॉर्मिया की तो इसमें या तो वेट लॉस होगा और या वेट गेन होगा।
ब्रेस्ट डिस्चार्ज होगा यानी कि एजेकुलेशन होगी, मिल्क एजेकुलेशन होगी, वेजाइनल ड्राइनेस, वेजाइना जो है खुश्क होगा। इसके अलावा हेयर ग्रोथ इंक्रीज़ होगी और ब्रेस्ट का साइज़ जो है ब्रेस्ट का साइज़ में कमी आएगी, एट्रोपी होगी ब्रेस्ट के साइज़ में, वॉइस की चेंजेस आएगी, हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से वॉइस में भी चेंजेस आएगी। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है इसमें पेल्विक एग्जामिनेशन है, पेल्विक एग्जामिनेशन के बाद ही पता लगता है कि एमनॉर्मिया है कि नहीं। इसके साथ साथ हार्मोनल लेवल किया जाता है, इसके टेस्ट आते हैं एमआरआई, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और इसके अलावा हाइस्ट्रोसल्पिंजोग्राम। जो हाइस्ट्रो हैं इसे यूट्रस कहते हैं, सल्पिंजो ओवरीज और इसके साथ साथ फिलोपियन ट्यूब्स को कहते हैं। यानी कि ओवरी, फिलोपियन ट्यूब्स और इसके साथ साथ यूट्रस की जो अल्ट्रासाउंड होता है इसे हाइस्ट्रोसल्पिंजोग्राम कहते हैं। इसकी वजह से ही इसे एमनॉर्मिया की डायग्नोसिस पॉसिबल होती है। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो हार्मोनल थेरेपी ओनली ऑन ऑप्शन है एमनॉर्मिया की सूरत में। नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें तो पेशेंट को इनकरेज करना है इसके जो हार्मोनल ट्रीटमेंट है ताकि वो ट्रीटमेंट कंप्लीट करे और इसके साथ साथ जो फॉलो अप के विज़िट्स है उसकी अहमियत के बारे में भी बताना है कि वो डॉक्टर के फॉलो अप करे और विज़िट को प्रॉपर टाइम पे यानी कि जो डॉक्टर जिस टाइम पर पेशेंट को बुलाए उस टाइम पर आना चाहिए ताकि हार्मोनल थेरेपी वक्त पर मुकम्मल हो जाए और एमनॉर्मिया को ख़त्म किया जाए। मेंस्ट्रुअल फ्लो को जो है ऑब्ज़र्व करना है सेविंग पैड्स के ज़रिए। इसके साथ साथ प्रॉपर न्यूट्रिशन और फ्लूइड्स प्रोवाइड करना है, इमोशनल सपोर्ट देना है और इसके अलावा फैमिली और पेशेंट को एजुकेट करना है, एमनॉर्मिया के बारे में बताना है, डिटेल से उसके बारे में गाइडलाइन प्रोवाइड करनी चाहिए।